ये वीडियो डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ 12th एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। यस, उनको 12th का बोर्ड एग्जाम भी देना है और उनको इस साल नीट की प्रिपरेशन भी करनी है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो बच्चों के मन में यही आता है कि सर क्या नीट की तैयारी 12th बोर्ड के एग्जाम के साथ बहुत अच्छे से की जा सकती है, क्या सिलेक्ट हुआ जा सकता है? तो पहले तो शॉर्ट में आंसर सुन लीजिए कि अब तक का लगभग रिकॉर्ड है कि लगभग जितने भी साल में नीट का या जेईई का जो टॉपर हुआ करता है, फर्स्ट रैंकर हुआ करता है पूरे इंडिया का, वो 12th के साथ वाला ही हुआ करता है। यस, ड्रॉपर नहीं हुआ करता है, ये सच है। ड्रॉपर लोग डिमोटिवेट ना हो, फर्स्ट रैंकर नहीं हुआ करता, बट बाकी रैंकर्स हुआ करते हैं। ठीक, दूसरी बात अपन बात करते हैं, सर क्या ये तो सर रैंकर है, सिलेक्शन लिया जा सकता है इजीली? तो अब सुनिए कैसे लिया जा सकता है और क्या अपन को स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। तो एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही शॉर्ट स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप फॉलो कीजिए अगर आप इस साल नीट एग्जाम के साथ साथ 12th का एग्जाम भी देने वाले हैं। इसमें मैं स्पेशली कवर करूंगा एमपी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका एग्जाम टाइम टेबल भी आ चुका है। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि उनके लिए एग्जाम इस साल अप्रोक्सीमेटली 15-20 डेज पहले हो रहे हैं, तो उससे फायदा है या नुकसान है। चलिए तो बात करते हैं बेटा, 12th बोर्ड के अगर स्टूडेंट हैं, फ्रेशर हैं, इस साल नीट का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए क्या ये अच्छा है या नहीं है? तो बेटा उनके लिए बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि आप बेटा, आपके सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी उतनी होती है जितनी ड्रॉपर की होती है। आप अपना 1 साल सेव कर लेंगे, 1 साल पहले डॉक्टर बन जाएंगे, आपके 1 साल तैयारी के पैसे बच जाएंगे, 1 साल जल्दी डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर बनने के बाद 1-2 लाख रुपए महीना भी कमाओगे तो भी 1 साल के 20-25 लाख रुपए एक्स्ट्रा बचा लोगे। दूसरी बात, खुशियां आपके घर में 1 साल जल्दी आ जाएंगी। यस, वैसे भी अगली साल अगर आप तैयारी करोगे भी तो बेटा मेहनत तो अगली साल भी करनी पड़ेगी ना। इसलिए क्यों ना अपन इस साल कुछ ऐसा करें कि इसी साल हमारी 12th के साथ साथ नीट का एग्जाम भी हो जाए, क्रैक भी हो जाए और हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। कैसे मिलेगी? कुछ छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे। उससे पहले किसी टॉपर ने कहा है, एक चीज को सुन लें कि जो टॉपर जब 12th पास के साथ साथ 12th बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट को क्वालिफाई करता है, क्रैक करता है और अच्छी रैंक लाता है, तो टॉपर ने क्या बोला है? टॉपर ने बोला है, उससे पूछा गया कि भाई आपने 12th के साथ इतना बड़ा काम कैसे कर लिया? तो उसने बोला कि जनरली स्टूडेंट्स 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को अपना ड्रॉबैक मानते हैं, बट मैं मानता था कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूं और 12th बोर्ड के एग्जाम की वजह से मुझे कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल जाता है थियोरिटिकल, जो नीट में न्यूमेरिकल बेस्ड पर उतना ज्यादा नहीं मिलता। इसलिए 12th बोर्ड मेरा एक प्लस पॉइंट है, नीट में दूसरों से आगे निकलने की एक प्लस पॉइंट है। तो आप भी इस बात को समझ लो, ये सच है, ये रैंकर्स के शब्द हैं। यस, रैंकर्स ये कहते हैं कि 12th बोर्ड में होना एक प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, तैयारी कैसे करना सर आप तो ये बताओ। तो सुनो, तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं ना, उस इंस्टीट्यूट में मान लीजिए कोई सा भी टॉपिक चल रहा है, जस्ट एग्जाम्पल फिजिक्स में मान लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है या कोई सा भी टॉपिक चल रहा है, तो इंस्टीट्यूट में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कई इंस्टीट्यूट में तो सिर्फ 12th वाले बच्चों को 12th का पढ़ाया जाता है, कई इंस्टीट्यूट में 12th वालों को 12th के साथ साथ 11th के चैप्टर्स भी कवर कराए जाते हैं, क्योंकि नीट में तो 11-12 दोनों का आता है। तो उन बच्चों को बेटा क्या चाहिए कि जब आपकी कोचिंग में 12th का कोई भी चैप्टर चल रहा हो तो आप अपनी कोचिंग का ही पढ़ें, नीट के लिए ही पढ़ें। बस एक काम छोटा सा कर लें। यस, एक काम छोटा सा कर लें, बाकी छोटी छोटी टिप्स और है, बट एक काम छोटा सा कर लें कि आप उसके साथ में कोई ऐसी बुक को लें जो आपके उस पर्टिकुलर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का काम करती है। जैसे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे आती है परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध, एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट बुक जो होती है। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट बुक आप जब लेंगे, जैसे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध आती है एमपी बोर्ड के लिए, तो मान लीजिए उनने कोई ऐसी बुक ले ली। अब उसमें मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी जब वो पढ़ रहे हैं, उनके टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने नोट्स ही पढ़िए, नीट के लिए ही पढ़िए, बट साथ में उसी बुक को उस समय उसको कवर कर लो थ्योरेटिकल बेस पर। सोचो, नीट में जब आपके सर आपको कम से कम कोई भी टॉपिक पढ़ाते होंगे, मेरे ख्याल से 40-50 पन्ने का एक टॉपिक होता होगा। परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध में कितने पन्ने का है? 5 पन्ने का, 6 पन्ने का, 7 पन्ने का वो टॉपिक। तो जब हम 40 पढ़ सकते हैं, क्या उसके साथ में 6-7 पन्ने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते?
उससे आपको क्या होगा, उससे आपको एक तो 12th बोर्ड के लिए बहुत अच्छी आपकी एस्योरिटी हो जाएगी। जनरली इन बुक्स से बच्चा पढ़ता है तो 80% से ऊपर बहुत इजीली ले आता है। दूसरी चीज, आप जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए जो आप न्यूमेरिकल बेस्ड पर या प्रैक्टिकल बेस्ड पर पढ़ाई कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी उस थ्योरी को पढ़ने की वजह से आपका न्यूमेरिकल सेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि आपके पास थ्योरेटिकल अप्रोच है। फिर और क्या फायदा होता है, नीट में फिजिक्स में तो कम, पर केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में तो बहुत सारे थ्योरेटिकली क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी में तो अधिकतर ही थ्योरेटिकल है, तो वो पोर्शन आपका कवर हो जाता है, आप दूसरों से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो। बेटा 12th होना एक वीकनेस नहीं है, एक स्ट्रेंथ है, एक वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस करना क्या है, एक ये चीज जरूर करें कि कोई भी चैप्टर जब आपको पढ़ाया जा रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, उसके साथ में अगर वो चैप्टर 12th का है तो आपके बोर्ड की जो भी रिलेवेंट एक्स्ट्रा सप्लीमेंट बुक चलती है, सप्लीमेंट बुक मतलब जैसे परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, मतलब गाइड टाइप की इसको बोलते हैं, वो आप लेकर रखा करो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बैंक है। कहीं कहीं क्वेश्चन, मान लीजिए ऐसी बुक आपको नहीं पता, तो आप अपने उस बोर्ड के सीनियर से पुराने 10 साल के पेपर आप या तो बाजार से परचेस कर लो, या फिर सीनियर से इंपॉर्टेंट टिक करवा लो, ये आप लगा लो। 10 ईयर्स के प्रीवियस पेपर आप सॉल्व करो और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट बुक है इनको करो, कुछ अलग से नहीं करना आपको। मैं आपको बता रहा हूं, आपका नीट के साथ साथ 12th बहुत अच्छे परसेंट से निकल जाएगा। मैं करीब करीब 9 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं नीट के, और अभी तक शायद कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है 12th में। लगभग सारे के सारे बच्चे 70-80% से ऊपर ही लेके आते हैं, जबकि वो 12th के लिए कुछ भी अलग से नहीं करते। कई बच्चे 95% से भी ऊपर लेके आए हैं इसी टेक्निक से। बात करते हैं सर, एमपी बोर्ड के एग्जाम 17 फरवरी से डिसाइड हो चुके हैं। सर ये अच्छी बात है बुरी बात है? ये बहुत अच्छी बात है। 17 फेब से एमपी बोर्ड के एग्जाम डिसाइड हो चुके हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। सर ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये बहुत 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 खुशखबरी है नीट के स्टूडेंट्स के लिए। मैं आपको टाइम मिलने पे एक नेक्स्ट वीडियो शूट कर दूंगा जिसमें बताऊंगा कि ये कितनी बड़ी खुशखबरी है कि आप 17 फेब से नीट 12th के बोर्ड देंगे, और नीट के लिए आपको इसमें बहुत सारा प्लस पॉइंट मिलेगा, बताऊंगा मैं आपको। चलिए ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही अच्छी बात है, आप ऐसा जरूर करें। और आपको कोई भी मेरी ज़रूरत है हेल्प की, तो आप व्हाट्सएप में का जो नंबर दिया है हमारे स्क्रीन पर, उस पर आप मुझसे चैट कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इस साल 12th को तो क्वालिफाई करना ही है बहुत अच्छी रैंक के साथ, परसेंटेज के साथ, और साथ में नीट को भी फोड़ देना है। विश यू बेस्ट ऑफ।